ये यहाँ कोई रेड लिस्ट नहीं है, ना कोई पूछने वाला है, और सड़े जले हुए कुलचे आए हुए हमारी सकाफत में। दूसरी बात यह है कि बाहर से लोग आकर हमारी बखियां भी फाड़ दी उन्होंने, आकर वो मांग रहे हैं हमसे, और हमारे कपड़े भी छीन रहे हैं, हमारे कपड़े भी फाड़ रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है खरीदने के लिए। मांगने वाले इतने आए हुए हैं कि आज़ाद कश्मीर की इतनी अवाम नहीं है जितनी इधर यो आए हुए हैं। नमस्ते। जिस वक्त भारत का हिस्से वाला कश्मीर विकास की ऊंचाइयां छू रहा था, पाकिस्तान पीओके के मुल्लाओं को टोपी के छेद से तहमद निकालकर दिखा रहा था। हद ये कि तब यही मुल्ला हर तिराहे पर गधैया नृत्य कर रही थी, लेकिन आज वही पीओके सुलग रहा है। जिन मुल्लाओं ने गधैया नृत्य की सीमाएं लांघी थी, आज वही पाकिस्तान उनकी तशरीफ नाप रहा है। मुजफ्फराबाद से चिन्योटी तक हू हो रही है। कहीं पाकिस्तान आर्मी के लठ चल रहे हैं, कहीं मुल्लाओं के पिछवाड़े बज रहे हैं। हालत उस गधे जैसी है जिसकी पीठ पर राख से भरा बोरा लाद कर उसमें सैकड़ों ईंट छुपा दी है। मतलब आर्थिक संकट ने मुल्ला जी की कई फुट लंबी जीप बाहर निकाल दी है, और पाकिस्तान है कि दे दनादन का प्रोग्राम चला रहा है। दुनिया हैरान है कि यह प्रदर्शन है या गाजे बाजे के साथ किसी मुल्ला की बारात निकल रही है। इस मुल्लाई महायुद्ध के बीच सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी आहट ने इस्लामाबाद की खाट खड़ी कर दी है। क्या वजह है कि मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, कोटली और आसपास के इलाके एक बार फिर चर्चा में हैं। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि हजारों मुल्ला बार बार सड़कों पर उतर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर नाराजगी खत्म क्यों नहीं हो रही है। आखिर पाकिस्तान दुनिया से क्या छुपा रहा है। यह कहानी सिर्फ टोपी के बीच से तहमद निकालने की नहीं है। यह कहानी किसी एक प्रदर्शन की भी नहीं है। यह उस इलाके की कहानी है जहां वर्षों से जमा होते सवाल अब खुलकर सामने आने लगे हैं। और यकीन मानिए, जैसे जैसे यह कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपके मन में भी नए सवाल पैदा करेगी, क्योंकि यह उन मुल्लाओं का युद्ध है जो अपने पैदा करने वाले के भी सगे नहीं हुए, और आज भारत की तरक्की वाले कश्मीर को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। पर भारत कचरा क्यों ले, यह भी बड़ा सवाल है। पीओके की आबादी लगभग 45 लाख के आसपास है। पहाड़ों, नदियों और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर यह इलाका कागजों पर काफी समृद्ध दिखाई देता है। यहां से बहने वाली नदियां हजारों मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता रखती है। पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्राकृतिक संसाधनों की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने यहां पर क्या किया? इन्हें तहमद बांधने और टोपी पहनने के तरीके तो बताए, पर यह नहीं बताया कि तरक्की कैसी होती है। इंसा अल्लाह बोलना सिखाया, तशरीफ ऊपर उठाकर सूरज को चिढ़ाना बताया, लेकिन यह नहीं बताया कि पिछवाड़े से ज्यादा ताकत हाथों में होती है। मतलब इतने संसाधन होने के बाद भी हालात गधा पकाओ बकरा बताओ से भी बदतर हैं। 1.5 महीने से बेकार हम लोग खड़े हैं, माल ही नहीं है। इधर गाड़ी चलाते हैं, इधर शहर में माल ही नहीं। माल होगा तो गाड़ी चलाएंगे ना, गाड़ियां खड़ी हैं बस, और क्या। बच्चे हैं छोटे छोटे, और हुकूमत ने ऐलान किया था 12-12 हज़ार रुपये देंगे आपको। आज 1.5 महीना हो गया, हमने वो मैसेज किया, मैसेज में यही जवाब आ रहा है, आज तक किसी ने पैसे नहीं दिए। इंतज़ार करते हैं, आज माल मिल जाएगा, कल माल मिल जाएगा, माल ही कोई नहीं मिलता। बस गाड़ी के पास आते हैं, गाड़ी साफ़ करते हैं, फिर वापस घर चले जाते हैं। मालिक के पास आते हैं, कभी 100-200 रुपये खर्चा देता है, घर चले जाते हैं। 200 रुपये में तो घर का निज़ाम नहीं चलता। और यहीं से पाकिस्तान की असली मुल्लाबाजी शुरू होती है। पिछले कुछ वर्षों में पीओके में सबसे ज़्यादा चर्चा जिस मुद्दे की हुई है वह है वहाँ की बिजली। अब यहाँ एक बात समझिए, जिस इलाके में बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की बात होती हो, उसी इलाके में बिजली के दामों को लेकर आंदोलन हो तो सवाल उठना स्वाभाविक है। पीओके के मुल्ला लंबे समय से यह कहते रहे हैं कि जिस क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है वहां रहने वाले लोगों को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। यही मांग धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई कि उसने हजारों मुल्लाइन को एक मंच पर ला खड़ा किया। लेकिन कहानी केवल बिजली तक सीमित नहीं है। अब जरा मुल्लाइन की रसोई तक चलते हैं। किसी भी घर की असली हालत उसकी रसोई बताती है। जब आटा, तेल, चीनी और रोजमर्रा की चीजों का खर्च बढ़ने लगे तो सबसे पहले असर आम परिवार पर पड़ता है। पीओके में भी यही चर्चा लंबे समय से सुनाई दे रही है। लोग कहते हैं कि उनकी आय जिस रफ्तार से बढ़नी चाहिए थी उस रफ्तार से नहीं बढ़ी, लेकिन खर्च लगातार बढ़ते गए।
और जब मुल्लाओं को लगने लगा कि हर महीने उनका बजट बिगड़ रहा है तो नाराजगी धीरे धीरे गुस्से में बदल गई। और जब इन जाहिलों की अकल जागती है तो ये पत्थरबाजी करते हैं, पिछवाड़े तक जोर लगाकर किलकारी मारते हैं, कुर्ते फाड़ देते हैं और हु करके हमें चाहिए आज़ादी मांगने लगते हैं। अब सवाल थोड़ा गंभीर है, क्या सिर्फ महंगाई ही लोगों को सड़कों पर ला सकती है? शायद नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो विरोध कुछ समय बाद खत्म हो जाता। पर यहां तो मुल्ला जी 5 दिन बाद भी मैदान में डटे हुए हैं। यहाँ एक और संकट है और वह है रोजगार। पीओके में बड़ी संख्या में युवा हैं। इनमें कॉलेज से ज़्यादा मदरसों में पढ़े फटेरू हैं जो खुद को बहुत बड़ा वैज्ञानिक समझते हैं। उन्हें पता रहता है कि ईद के दिन चांद कितने बजे निकलेगा। उनके पास कोई रोजगार नहीं सिवाय ईद का चांद देखने के। स्थानीय स्तर पर बड़े उद्योग बहुत कम हैं, निजी निवेश सीमित हैं। इन फटेरुओं को रोजगार के लिए पाकिस्तान के बड़े शहरों या विदेशों का रुख करना पड़ता है, जिनमें से अधिकतर बांग देने का काम करते हैं। अब सोचिए, जब परिवार ने बच्चा पैदा करते ही मदरसे में फेंक दिया और जब पढ़ लिख कर बाहर निकला तो हाथ में कटोरा था। ऐसा पढ़ा लिखा लोंडा या तो बांग देगा या फिर कटोरा बजाता घूमेगा। पीओके के मुल्लाओं के साथ यही होता आ रहा है और यही वह जगह है जहां बेरोजगारी केवल नौकरी का मुद्दा नहीं होती, यह उम्मीद का मुद्दा होती है। जब युवा अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त नहीं होता तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। यही कारण है कि पीओके में रोजगार का सवाल आज केवल आर्थिक मुद्दा नहीं माना जाता, बल्कि आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाता है। अब एक और आंकड़ा समझिए। पीओके की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा सरकारी खर्च और विदेशों में रहने वाले लोगों द्वारा भेजी गई रकम पर निर्भर माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि स्थानीय स्तर पर उतनी आर्थिक गतिविधियां नहीं हैं जितनी होनी चाहिए थी। अब सवाल यह है कि अगर बाहरी सहायता कम हो जाए तो स्थानीय अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत साबित होगी। पर यह तभी होगा जब पाकिस्तान चाहेगा। और पाकिस्तान ऐसा करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? उसे पता है अगर इन्हें सुविधाएं मिल गई तो सबसे पहले ये उसी के कान में मूतेंगे। जो भारत के सगे नहीं हुए उसके क्या हो पाएंगे? लेकिन मामला यहीं तक सीमित नहीं है। जब किसी इलाके में आर्थिक परेशानियां बढ़ती है तो लोग उम्मीद करते हैं कि शिक्षा उन्हें बेहतर भविष्य देगी। पाकिस्तान ने इन जाहिलों का पक्का इलाज किया है। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच आसान ही नहीं है। बेहतर कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए अक्सर क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता है। हर परिवार ऐसा करने में सक्षम नहीं होता। परिणाम यह होता है कि हजारों युवा बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं। यानी उन्हें इतना ही पढ़ने दिया जाता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद से ज़्यादा कुछ पढ़ न पाए। यानी जिस समाज का युवा अपने सपनों तक नहीं पहुंच पा रहा है, पाकिस्तान ने उनके लिए नीलम वैली में कैंपों का इंतजाम किया है। अब स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ आइए। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अस्पताल तक पहुंच हमेशा चुनौती होती है। या तो अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते लुढ़क जाते हैं, अगर पहुंच भी गए तो वहां ना डॉक्टर है ना दवाई। मतलब होरों की तलाश में कई बार टिकट कंफर्म रहता है। यानी जब कोई व्यक्ति आर्थिक दबाव झेल रहा हो और स्वास्थ्य सुविधाएं भी सीमित हो तो उसकी परेशानियां भी कई गुना बढ़ जाती है। यही वजह है कि सामाजिक मुद्दे भी धीरे धीरे आर्थिक मुद्दों के साथ जुड़ते चले जाते हैं। अब सवाल यह है कि अगर समस्याएं वर्षों से मौजूद है तो फिर समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? आखिर ऐसा क्या है जो हर कुछ समय बाद लोगों को फिर से सड़कों पर ला देता है? क्या वजह है कि एक आंदोलन खत्म होता है और कुछ समय बाद दूसरा शुरू हो जाता है? यही वह सवाल है जिसने पूरे घटनाक्रम को सामान्य विरोध से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया है। सीधा जवाब यह भी है कि पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं चाहेगा। पाकिस्तान की तस्वीर भी बेगम मांगे अठन्नी मुल्ला खाए चक्कर गिननी से कम खतरनाक नहीं है। पाकिस्तान का सार्वजनिक कर्ज 80 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। कई बार उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद लेनी पड़ी है। विदेशी मुद्रा भंडार की हालत यह है कि चारों तरफ कटोरे बज रहे हैं। पाकिस्तानी रुपए की कमजोरी ने आयातित वस्तु को महंगा कर दिया है और जब राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक दबाव बढ़ता है तो उसका असर दूर दराज के इलाकों तक पहुंचता है। यही कारण है कि पीओके की कहानी को पाकिस्तान की आर्थिक कहानी से अलग करके भी नहीं देखा जा सकता है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पीओके में जो कुछ दिखाई दे रहा है वह केवल एक अस्थायी दौर है या फिर किसी बड़े बदलाव का संकेत है, और यही वह सवाल है जिसका जवाब आने वाला समय देगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।